और वो लड़की भगा के ले गया वहाँ से सादाबाद से लड़की भगा के ले गया। मैं ड्यूटी का था, चुनाव ड्यूटी में 14 अप्रैल को गया था, 2 जून को लौटा हूँ। उसके बाद में घर पर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। वहाँ आया तो जो चौकी इंचार्ज था उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था और कल जो है उनके भाई को जो आरोप लगाए गए थे पैसे के लेके, उसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और उनसे प्रामाणिक साक्ष्य मांगे जा रहे थे। और उनके द्वारा भी कल, जैसा मैंने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनके द्वारा भी कल सुसाइड कर लिया गया। तो पूर्व लेलिन साहब, आप पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, हिरासत का अधिकार है, आपको आदमी पर शक है, बुलवाइए, उसका इंट्रोगेशन करिए, गिरफ्तार करिए, कोर्ट में पेश करिए, जेल भेज दीजिए। लाखों लोग जेल में। लेकिन ये जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन न जाने क्या हो गया है कि आम लोगों में खाकी का खौफ उगाया है और इसी खौफ के साए में अपनी जिंदगी को भी खाक में मिला देते हैं पीड़ित। यही हुआ आगरा में भी, जहां 2 सगे भाइयों ने पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर अपने प्राण त्याग दिए। छोटे भाई की मौत की कहानी बड़े भाई की जुबानी सुनिए। लेकिन उससे भी शर्मनाक ये कि बाद में इस बड़े भाई ने भी मौत को ही गले लगा लिया। और उससे भी शर्मनाक ये कि ये पुलिस महकमे में होमगार्ड था। मेरे भाई का लड़का, मेरे भाई का साला, और वो लड़की भगा के ले गया वहाँ से सादाबाद से लड़की भगा के ले गया। मैं ड्यूटी का था, चुनाव ड्यूटी में 14 अप्रैल को गया था, 2 जून को लौटा हूँ। उसके बाद में घर पर क्या हुआ मुझे पता नहीं है। वहाँ आया तो 9 तारीख की रात को संजय सिंह को पुलिस ने उठा लिया। उसके बाद वो वहाँ ले गए। 2-3 दिन उन्होंने हवालात में रखा। कहाँ रखा? सादाबाद थाने की। दरअसल इस प्रकरण के बाद पुलिस ने छोटे भाई को 2 दिन हिरासत में रखा, टॉर्चर किया, पैसे भी ले लिए, लेकिन परेशान करना नहीं छोड़ा। बड़े भाई प्रमोद ने छोटे भाई संजय के लिए इंसाफ मांगा, लेकिन एक होमगार्ड की मदद ये पुलिस विभाग नहीं कर पाया, तो प्रमोद ने भी प्राण त्याग दिए। एक दिन में 2 भाई की मौत से गांव में दर्द और मातम पसर गया। आखिर ये कैसी पुलिस है? साइड नोट के क्रम में जनपद कमिश्नरेट आगरा के अंदर थाना बरहन के अंदर एक FIR पंजीकृत हुई है, जो कि तत्कालीन थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज जो हैं उनके विरुद्ध पंजीकृत हुई है। इससे पहले शनिवार को एक भाई के द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसके अंदर की स्थानीय लोगों के उसके ऊपर जो चौकी इंचार्ज था उनको लाइन हाजिर कर दिया गया था। और कल जो है उनके भाई को जो आरोप लगाए गए थे पैसे के लेके, उसके लिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था और उनसे प्रामाणिक साक्ष्य मांगे जा रहे थे। और उनके द्वारा भी कल, जैसा मैंने बताया, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई कि उनके द्वारा भी कल सुसाइड कर लिया गया। तो पूर्व में चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया था, उन चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है, FIR पंजीकृत हो गई है और साथ ही साथ जो है इसकी एक विभागीय जाँच ऑर्डर कर दी गई है। DIG साहब ने एक्शन लेते हुए 2 सिपाहियों को निलंबित कर मुकदमे करा दिए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा तो नहीं था खाकी का इकबाल। वैसे भी ये पहला मामला नहीं है। पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत के आंकड़े भी शर्मसार करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले कानपुर में एक सब्जी वाले ने चौकी इंचार्ज और सिपाही पर वसूली और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। कुछ दिनों पहले कानपुर में एक सब्जी वाले ने चौकी इंचार्ज और सिपाही से वसूली और सिपाही की वसूली और प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी थी। आत्महत्या से पहले उसने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीते दिनों हरदोई में एक अधेड़ ने पुलिस प्रताड़ना से आत्महत्या कर ली। बीती फरवरी में फतेहपुर में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवक ने भी पुलिस के टॉर्चर से परेशान होकर मौत को चुनना ज्यादा बेहतर समझा। बहरहाल जिन पर जनता के जान माल की जिम्मेदारी है, अगर उसी खाकी से आम जनता खौफ खाने लगे तो क्या हो? सवाल ये है कि क्या पुलिस महकमे में सुधार की जरूरत है? क्या बिना आराम और बिना छुट्टी के लगातार नौकरी पुलिसकर्मियों की मनोदशा भी आम जनता से ऐसे व्यवहार करने का कारण है? सवाल ये भी है कि अगर पुलिस प्रताड़ित और परेशान करे तो आखिर आम आदमी क्या करे? चीजें उन पर धुंध छा जाएगी। मैं प्रिंस लेलिन साहब के पास चलूंगा। लेलिन साहब, आप पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है, हिरासत का अधिकार है, आपको आदमी पर शक है, बुलवाइए, उसका इंट्रोगेशन करिए, गिरफ्तार करिए, कोर्ट में पेश करिए, जेल भेज दीजिए। लाखों लोग जेल में। लेकिन ये खुदकुशी कोई यूं ही छोटी मोटी बात पर तो नहीं करता।
और हार्डकोर अपराधी होता वो कभी खुदकुशी करता भी नहीं है क्या? उसका तो जेल आना जाना लगा रहता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा? लेकिन अगर कोई दो लोग अपना जीवन खत्म कर दें तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है और कानून की दृष्टि से भी उस पर फिर निगाह रखनी चाहिए। हालांकि मैं सुन रहा था कि वो जो संबंधित दरोगा है वो और वहाँ का जो इंस्पेक्टर है उनके खिलाफ उनको सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जांच होगी। लेकिन ऐसी स्थिति बार बार पैदा क्यों होती है प्रिंस लेली? देखिए, बहुत पुरानी ये व्यवस्था चली आ रही है और कई तल्ख टिप्पणियां भी न्याय के कॉरिडोर से आती रही हैं कि जब माननीय न्यायमूर्ति ने किसी एक केस में यहाँ तक कहा था कि गैंग ऑफ डकैट्स की बात कही थी कि जो वर्दी में है किस तरह से ये जो बिहेव करते हैं, दे आर जस्ट लाइक गैंग ऑफ डकैट्स। तो तमाम ऐसे घटनाएं जो अब बात अभी उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही लोग हैं वर्दी में, तमाम वर्दी में हैं जो लोगों की जीवन और उनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। अभी लखनऊ का ही इंसिडेंट था कि खबर में आया था कि यहाँ के हजरतगंज के इंस्पेक्टर ने एक पीड़िता के लिए, कोई परिवार में उसका दाह संस्कार करने वाला नहीं था, खुद कंधा दे करके और उन्होंने किया। एक मानवता का भी ये मिसाल हम पुलिस की ही देते हैं अगर वो अच्छा काम करते। लेकिन ऐसी जो घटनाएं हैं निरंतर एक के बाद एक आती रहती हैं। 20 साल पहले की भी घटना आज मुझे याद आती है कि बाराबंकी में एक बड़ा चर्चित व्यवसायी के साथ लूट और हत्या हुई थी और उसके बाद पुलिस ने तमाम लोगों को उठाना चालू कर दिया था। उसी के चलते एक आरा मशीन के मालिक के बेटे को उठाया, पैसा मिला, छोड़ दिया, दूसरे को उठाया, तीसरे को उठाया। जब वो तंग आकर के उसने उनका स्टिंग ऑपरेशन कराया तो फर्जी मुठभेड़ दिखा करके अरेस्ट कर दी गई थी और उसके बाद हाईकोर्ट में पूरा जब मामला पहुंचा तो जाकर के दोषियों पर कार्रवाई हुई और पूरी ये इस तरह के झूठे मुकदमे खत्म हुए। तो जो बद इंतजामी है, जिस तरह से एक जो अनदेखी होती है, क्या जितने प्रभावशाली, जितने बड़े ओहदे के ऑफिसर होते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि उनका सबऑर्डिनेट जिले में या इलाके में क्या कर रहा है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर एक नाम ऐसी चीज चल गई है कि उसके नाम पे बड़ी से बड़ी छूट प्रदान कर दी जाती है शीर्ष के अधिकारियों के द्वारा कि हमको ये करना पड़ता है। कोई एक अपराध हो तो जिसको चाहेंगे उठा करके थाने में बैठा दिया जाता है। चंद दिन पहले की थाना लखनऊ के अमीनाबाद की घटना है कि किसी एक व्यक्ति ने किराएदारी को लेकर के पुलिस में शिकायत की, जो उनकी पहुंच थी, उसके चलते उस व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक थाने में बैठाए रखा गया। किस लिए बैठाया? किसके ऑर्डर से क्राइम के तहत आपने किसी व्यक्ति को डिटेन किया? लेकिन साहब ये आम बात है और घंटों आप थाने में लोगों को बैठा के कई दिनों तक रखते हैं। मैं आता हूं दोबारा पर। सुधीर जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर जैन जी का भी बहुत स्वागत है। ये आम शिकायत है लोगों को कि जितने अधिकार कानून ने दिए हैं पुलिस को, बहुधा उनसे कई गुना ज्यादा अधिकारों को एक्सरसाइज कर लेते हैं दरोगा। जो नहीं दिए वो अधिकार भी वो अपने हाथ में लेके एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं कानून का जानकार नहीं, बरखत के पास आऊंगा, फिर सुधीर जी के पास जाऊंगा कि लेकिन अकारण किसी को भी उठा लेना, 10-20 डंडे उसको मारना, उल्टा लटका देना, हवालात बंद कर देना, उससे कुछ और नगद नारायण के लिए दबाव बनाना, ये तो अधिकार किसी को नहीं। जितनी मेरी समझ है वो ये है कि पुलिस न्याय तंत्र और अपराधी के बीच का हिस्सा है। अपराधी को पकड़िए, न्याय तंत्र के सामने पेश करिए, बस। फिर फैसला अदालत पर छोड़िए, इजलास पर छोड़िए। ये ऐसी स्थितियां कोई जान दे दे और दो लोग एक ही परिवार के जान दे दे, आप सोचिए पीड़ा कितनी घनीभूत रही होगी उनके मना पटल पर। बरकत रहे। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।